छंदों के विषय में कहा जाता है अति मांसम मसम कुर्यात छंदो भंगम न कार्येत, कि आप मांस शब्द को मसम कर दीजिए, मसी कर दीजिए, उसमें इतनी हानि नहीं होगी, उसमें इतना दोष नहीं होगा जितना छंदो भंग में होता है। इसलिए छंद का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छंदो भंग जो है वो किसी भी कवि के लिए मान्य नहीं है, वो क्षम्य नहीं है, उसके लिए क्षमा नहीं है। तो मित्रों, अभी तक जो हमने छंद पढ़े हैं वो छोटे आकार के थे, कोई 11 वर्णों का था, कोई 17 वर्णों का था, लेकिन अब जिस छंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वह 19 वर्णों का है। 19 वर्ण 19 अक्षर जो हैं, एक बड़ा छंद है अपने आकार की दृष्टि से, जिसके एक पाद में 19 छंद हैं। अगर पूरे श्लोक की बात करें तो 76 इसमें अक्षर आते हैं, वर्ण आते हैं। इस बृहत्तम, इस बड़े छंद का नाम है शार्दूल विक्रीडित छंद। ये एक प्रसिद्ध छंद है। प्रसिद्ध इसलिए कह रहा हूं कि कई कवियों ने इसका प्रयोग किया है। आमतौर पे हम देखते हैं कि युद्ध इत्यादि का वर्णन जो है वो शार्दूल विक्रीडित में देखा गया है। कई बार कोई व्यक्ति निराश हो गया है, उसको आशान्वित करने के लिए भी शार्दूल विक्रीडित का प्रयोग किया गया है। लंबी लंबी समासों का प्रयोग जिन श्लोकों में हुआ है वहां पर भी शार्दूल विक्रीडित का प्रयोग किया है। इस छंद में जिस तरह हम देख रहे हैं कि 19 वर्ण है, तो गणों की बात करें तो कुल मिलाकर 6 गणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक गण में 3 वर्ण है, तो 6 वर्णों में 18 वर्ण होंगे। 18 वर्ण 6 गणों के द्वारा कवर हो जाते हैं। उसके बाद एक अक्षर बचता है, वो अलग से लघु या गुरु रहता है। इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शार्दूल का अर्थ होता है शेर या बब्बर शेर, और विक्रीडित जो क्रीड़ा शब्द से बना है, अर्थात शेर की क्रीड़ा, शेर की नाचना, शेर का धमा चौकड़ी, आप कुछ भी अर्थ ले लीजिए। तो शेर जिस तरह से उछल कूद करता है वैसे ये छंद भी उछल कूद करता हुआ दिखता है। कभी लघु हो जाता है, कभी गुरु हो जाता है, एक बिना क्रम के एक जो उछल कूद रहती है इस छंद में, इसलिए इसे शार्दूल विक्रीडित छंद कहा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि कई कवियों ने इसका प्रयोग किया है, जिनमें प्रमुख हैं राजशेखर, भवभूति, भट्ट नारायण, श्रीहर्ष, कालिदास ने भी इस छंद का प्रयोग किया है। लेकिन इन सभी कवियों में राजशेखर प्रमुख हैं जिन्होंने शार्दूल विक्रीडित का प्रयोग किया है, जिनके विषय में एक श्लोक है शार्दूल विक्रीडितैरैव प्रख्यातो राजशेखरः शिखरीव परम वक्रे सोल्लेखेरुच्च शेखरः। तो राजशेखर जो हैं वो उच्च हैं इसमें प्रयोग करने में, अर्थात वो सबसे अग्रगण्य है। तो इस तरह से इतना ही मैं मानता हूं कि इसका परिचय इतना ही पर्याप्त है। अब आइए हम इस छंद के लक्षण को समझते हैं, और किस तरह ये लक्षण घटान्वित होता है, किस तरह अन्वित होता है, उसको हम अभी जानेंगे। सूर्याश्रीर्यदिमः सजौ सतत गा, सतत गा, शार्दूल विक्रीडितम्, शार्दूल विक्रीडितम्, सूर्याश्रीर्यदिमः सजौ सतत गा, सूर्याश्रीर्यदिमः सजौ सतत गा, शार्दूल विक्रीडितम्। तो इस सुंदर लय वाले लक्षण को हम पढ़ते हैं। सूर्य जो है, जैसा आपने ज्योतिष में देखा है कि शब्दों से ही संख्या का हमें आभास हो जाता है, वैसा ही छंदों में भी कुछ इस तरह का प्रयोग किया गया है। तो सूर्य से जो अर्थ हमारे पास आ रहा है, सूर्य अर्थात 12। पौराणिक कथाओं में या हमारी संस्कृति में सूर्य जो है, सूर्यादि जो है वो 12 पुत्र हुए हैं। अदिति और उनके पिता से जो है वो 12 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है वो इंद्र है, और सबसे छोटा पुत्र जो है वो उपेंद्र है, जिसकी चर्चा हमने पीछे की भी है, इसलिए ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा हूं। तो 12 पुत्र हैं, इसलिए सूर्य संख्या से जो है वो 12 संख्या का बोध होता है।
सूर्य और अश्व, उस सूर्य के रथ में 7 घोड़े होते हैं, ऐसा हमने कथाओं में पढ़ा है। तो इसलिए अश्व शब्द से क्या भाव हमें मिल रहा है? 7। तो इन 2 शब्दों से हमें एक भाव तो प्राप्त हो गया कि हमें रुकना कहाँ है, क्योंकि मैंने पहले बताया कि लंबा है तो रुकना भी पड़ेगा। तो हमारा पहला ब्रेक, पहला जो रुकना है वो कहाँ होगा? तो सूर्य पे, 12 पे। 12 पे था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, अर्थात पहली ब्रेक जो लगेगी सूर्याश्वेर्यदिमा सजौ सततगा, रुक गए ना? 1 2 3 4 5 6 और 7, और दूसरा 7, 12 और 7 कितने हुए? 19। तो पूरा पाद हमारा कंप्लीट होता है। तो 12 पे हमें रुकना है। हमारी यति कितने पर होगी? 12 पर, अर्थात सूर्य पर होगी। और उसके बाद 12 पे रुककर आप विश्राम लेके अपना श्वास लेकर फिर आप कितने पे रुकेंगे? 7 पे। ये बात समझ आ गई? तो सूर्य पे रुकना है, सूर्य अर्थात 12 पे रुकना है, और उसके बाद हमें अश्व पे रुकना है, 7 पे रुकना है। अब इस लक्षण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग तो ये आ गया जहां आपको रुकने के बारे में बताया, जहां यति के बारे में बताया। एक छंद का नाम लिया गया है कि शार्दूल विक्रीडित तो हो जाए। अब लक्षण तो इतना सा है, शार्दूल विक्रीडित तो हो जाए यदि म सजौ सततगाहा, मेरे पीछे बोलेंगे मह सजौ सततगाहा, मह सजौ सततगाहा, मह सजौ सततगाहा, मह सजौ सततगाहा। हाँ, इसको और सरल बोलना हो, मस जस ततग, मस जस ततग, क्या है इसका? मस जस ततग। हाँ, इतना सा इसका लक्षण है। बाकी तो रुकने के बारे में बोला और छंद का नाम है। तो इसमें अर्थात हमें 12 पे रुकना है और उसके बाद 7 पे रुकना है। और इसमें क्या क्या चाहिए? तो पहला शब्द है मगन। क्या है? मगन। उसके बाद सगन, सगन के बाद जगन, और फिर सगन, फिर तगन, 2 तगन आएंगे, और फिर हमारे पास गुरु रहेगा। ठीक है? तो मैंने बताया था कि 18 जो है हमारे गणों से कवर हो रहे हैं, एक अंतिम जो बच रहा है वो गुरु होगा। तो आइए हम देखते हैं, इसमें एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आपने अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ी होगी, और वहां बोलते हैं तत्र श्लोक चतुष्टयम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थोंकार यत्र श्लोक चतुष्टयम या तत्र श्लोक चतुष्टयम। 4 श्लोक जो हैं बड़े प्रसिद्ध हैं। बताते हैं कि यदि 4 श्लोक अच्छे से नहीं पढ़े तो अभिज्ञान शाकुंतल को पढ़ने का आपको लाभ नहीं होगा। तो उन्हीं में से एक श्लोक है, जब वो जा रही है शकुंतला अपने पति के घर को जा रही है, तो काण्व कहते हैं, किसको संबोधित करके कहते हैं? तो पेड़ों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आज शकुंतला जा रही है, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, और आपको जल देने से पहले वो पानी नहीं पीती थी। सुबह उठकर प्रातः काल में सबसे पहले आपको जल देती थी। देखो प्रकृति संरक्षण का कितना अच्छा उदाहरण है कि पहले वो आपको जल देती थी, फिर वो स्वयं जो है वो जल ग्रहण करती थी। यद्यपि उसको अपने बालों में फूल लगाना बड़ा पसंद था, बड़ा अच्छा लगता था कि बालों में फूल जो है वो लगाऊं, लेकिन आपसे इतना स्नेह था कि आपके नए नए फूल जो है वो तोड़ती नहीं थी। ठीक है? और आपके जो नए नए फूल आते थे उसके लिए उत्सव के समान थे, वो एक प्रसन्नता से उछलती थी, कूदती थी। आज वो शकुंतला जो है वो पति गृह को जा रही है। शकुंतला पति गृहम सर्वे अनुज्ञायता, आप आशीर्वाद दीजिए, आप अनुमति दीजिए। आज शकुंतला जो आपको रोज पानी पिलाती थी, कितना भावुक है। देखो कैसे सामंजस्य बनाया है कि आदमी को प्रकृति के साथ कैसे जोड़ दिया है कि आपको तो रोज जल पिलाती थी, आज के बाद कोई भी आपको जल पिलाने वाला नहीं होगा। वो शकुंतला आज जा रही है। तो आइए इसकी लय पे जाते हैं। पहले हमने जो लय अभी सीखी है उसी पे जाते हैं। पातुम न प्रथमं व्यवस्यति जलम, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम, युष्मास्वपीतेषु या, युष्मास्वपीतेषु
प्रियमण्डनापि भवताम् नादत्ते प्रियमण्डनापि भवताम् स्नेहेन या पल्लवम् स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रसूतिसमये प्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। अब देखिए इस सुंदर श्लोक में ये जो कालिदास ने श्लोक लिखा है, इसमें यदि हम इस लक्षण को देखें कि किस तरह घटित हो रहा है, तो क्या कहा था? मह। एक तो यदि की बात करें तो आपने देखा होगा पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम। दूसरी लय भी आ गई। दूसरी लय क्या? पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। अब लय की बात करें तो तीसरी लय भी सीख लो। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुमप्रसूतिसमये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। चौथी लय, अंतिम लय। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्। इसको आप उठा भी सकते हैं, ये शास्त्रीय है थोड़ा। आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्याभवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहम् सर्वैरनुज्ञायताम्। अब देखिए, एक इतना मैं कह रहा था ना आरंभ से कि एक बड़ा अद्भुत ये छंद है, ये श्लोक है, जिस पर चार लय तो मैंने सुना दी और भी हो सकती हैं। तो जैसे फिर से मैं आपको पुनः स्मरण के लिए, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् युष्मास्वपीतेषु या पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् पातुं न प्रथमं तो ये थोड़ा शास्त्रीय है। इस तरह से आप शास्त्रीय ढंग से भी इसको गा सकते हैं। जितना अच्छा गाएंगे उतना आप आगे प्रतियोगिताओं में, जैसे श्लोकोच्चारण इत्यादि प्रतियोगिता होती है, आप देखेंगे कि आमतौर पर शास्त्रीय रूप से ही इसको गाया जाता है और भेद जो आता है वो यही श्लोक डालता है। अनुष्टुप तो आएगा नहीं प्रतियोगिता में। तो इस छंद को कई बार आपके जो इंटरव्यूज होते हैं उनमें भी पूछा जाता है। आपको अगर केवी इत्यादि का इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आपको यही कहा जाएगा कि आप जो हैं वो एक श्लोक का
जो है वो वाचन कीजिए, अच्छे से वाचन कीजिए। तो यदि आपको इसकी अच्छी लय आती होगी